हेलो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियोस में हम आपको बताएंगे जूनियर इंजीनियर का सबसे बेस्ट जॉब के बारे में, जिसकी यह जानकारी A to Z जानकारी, वो भी सटीक डाटा के साथ आपको इस वीडियोस में बताएंगे। और हाँ, इस वीडियोस के बाद आपको इस जॉब के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट है, कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आप लोग को जॉब अपडेट्स के साथ साथ आपको इंफॉर्मेशन, जो सभी जॉब का डिटेल्स आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं, जिस जॉब के बारे में बात करने वाले हैं या जिसके अंतर्गत आता है बीटीएससी के, आज पूरे डिटेल्स जानेंगे आखिर क्या और कैसे होता है इनका जॉब। तो सबसे पहले भैया आपको बता दूं कि बीटीएससी कोई जॉब नहीं है, ठीक है, न ही डिपार्टमेंट है। ये है एक कमीशन है। वो क्या करता है, एग्जाम ऑर्गेनाइज करता है या कोई भी जॉब को प्रोसेस यानी उनका सिलेक्शन करवाता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, एसएससी जानते हैं कि ये भी एक कमीशन, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, ये कमीशन है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं। जो क्या करता है, ये कमीशंस आपको सिलेक्शन करके या एग्जाम कंडक्ट करवा करके आपको सिलेक्ट करता है और उनको, आपको जितना सारे डिपार्टमेंट है उन सभी में आपको जॉब हायर करता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा पीछे का कि बीटीएससी जो जॉब है वो कब से स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले ये जो एक अधिनियम था 2014 में, एक अधिनियम बनाया गया, उसके अंतर्गत ये बीटीएससी जॉब का स्टार्ट किया गया। बीटीएससी एक कमीशन बनाया गया, उसके अंतर्गत जॉब देना स्टार्ट किया। अब बात करेंगे 2014 में जो बना है वो बीटीएससी, जिसके अंदर किस किस को जॉब मिलता है। तो ये क्या कहते हैं, एक क्षेत्रीय या एक विभागीय क्षेत्रों में जॉब के लिए हायर करता है स्टूडेंट्स को। जो भी डिप्लोमा होल्डर है या जूनियर इंजीनियर है, उनको विभिन्न क्षेत्र या विभिन्न विभाग में जो एक पार्टिकुलर जगह पे, जैसे कि बीटीएससी स्पेशली बिहार के, यानी कि बिहार टेक्निकल, बिहार में जितना भी जो क्षेत्रीय है, जो टेक्निकल इशू जहाँ पे काम करने, जहाँ जरूरत है, रिक्वायरमेंट है जूनियर इंजीनियर का, वहां उन सभी डिपार्टमेंट को मतलब क्या कर सिलेक्शन करके या हायर करके उन सभी डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करते हैं जूनियर इंजीनियर। चलिए अब बात करेंगे इनका जो जॉब होता है वो किस तरीका होता है। तो ये तो इसका जो अप्लाई फॉर्म्स होगा वो ऑनलाइन प्रोसेस होगा, और इनका अगर आप और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इनका वेबसाइट का हम लिंक डाल देंगे और वहां पे आप जाकर रीड कर सकते हैं। चलिए हम सभी डाटा बताएंगे, जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, उसके बाद हो गया कौन कौन से डिपार्टमेंट इसके अंतर्गत आता है, कितना किस डिपार्टमेंट में सैलरी है, सभी के बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें जो डिपार्टमेंट में कौन कौन से डिपार्टमेंट में जॉब हायर करता है। तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, योजना एंड विकास विभाग, ठीक है। उसके बाद है अर्बन या टाउन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट, यानी नगर विकास आवास विभाग। उसके बाद रूरल वर्क डिपार्टमेंट, यानी ग्रामीण विकास विभाग में जॉब, ये सभी डिपार्टमेंट इसके अंतर्गत आते हैं। यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, और उनके बाद रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, माइनर स्मॉल वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। इन सभी डिपार्टमेंट का जो, यानी कि पहले सिंपल सा बात समझिए कि जो भी डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट होता है वो बीटीएससी में कंप्लीट, मतलब कि बीटीएससी से कांटेक्ट करके उस कमीशन के अंतर्गत इन सभी डिपार्टमेंट में जॉब हायर करता है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि अदर भी डिपार्टमेंट में जॉब आ सकता है। ये नहीं कि ये 8 बताए तो ये नहीं 8 ही में होगा, नहीं, सभी जितना रिक्वायरमेंट है, जिस जिस डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट होगा वो क्या कर सकता है, बीटीएससी के अंतर्गत जॉब कर सकता है। और उनके बाद सबसे बेस्ट बात तो इसका ये इस जॉब का है कि टाइप इनका है परमानेंट, इनका परमानेंट जॉब होता है, ठीक है। जो सरकारी में जो परमानेंट जॉब होता है वो 60 साल के लिए वो कंप्लीटली होता है। अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस होगा। अब एज का बात कर लें तो एज का भी जानना भी बहुत जरूरी है। मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए, वो तो आपको पता ही होना चाहिए। एज पर गिवन डाटा क्यों हम लिखें, क्योंकि जब जॉब निकलेगा वहाँ मेंशन कर दिया रहेगा कि 1/1/2022 तक या 21 तक 18 साल पूरना चाहिए। इस तरीका से 18 साल कम से कम होने चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम कितना हो सकता है, कितना मैक्सिमम, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में 37 ईयर, ठीक है। उसके बाद ओमेन और ओबीसी में 40 ईयर तक, SC ST में 42 ईयर्स तक का
कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है इस फॉर्म को। अब बात करें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन डिप्लोमा में पॉलिटेक्निक होना चाहिए। और कौन कौन से ब्रांच भर सकते हैं, तो सबसे मेजर का बात करें तो वो हो गया सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यानी कि आपको बात करें खास करके ये तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए जॉब है, उसके अलावा भी ब्रांचेस को हायर किया जाता है, यानी अदर ब्रांच एज पर एज रिक्वायरमेंट। क्या सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए आपको कि जो भी जॉब्स जो भी डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट हुआ जेई का, तो वो डिपार्टमेंट बीडीएससी से कांटेक्ट करके अपना कैंडिडेट यानी जेई ले सकता है। यानी कि अभी जो मेजरली बात करें तो यानी कि ज़्यादातर सिविल का आता है, उसके बाद मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का भी थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। उसके बाद बात करें रिजर्वेशन क्या होगा, तो रिजर्वेशन होगा कि अकॉर्डिंग टू बिहार गवर्नमेंट रूल, यानी बिहार में जो भी रूल्स दिया हुआ है कि नहीं हमारे बिहार वासियों को इतना जॉब चाहिए और उसके अलावा अदर स्टेट को जो, तो उनके अनुसार हो गया। उसके बाद बात करें स्पेशल क्या रहता है, स्पेशल 40% रिजर्वेशन ऑफ फॉर बिहार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्टूडेंट, यानी बिहार के पॉलिटेक्निक स्टूडेंट रहेगा मगर गवर्नमेंट रहना चाहिए, गवर्नमेंट रहेगा उसके लिए 40% सीट रिजर्व रहेगा ऑलरेडी। उसके बाद हाँ आप लोग को बता दूं कि फॉर मोर, अगर आप लोग को सबसे फास्ट और सबसे पहले अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ सर्च कीजिएगा डिप्लोमा कॉन्सेप्ट, ईजिली मिल जाएगा। और हाँ अगर ये पीडीएफ चाहिए आपको तो यहीं डिप्लोमा कॉन्सेप्ट टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा। अब बात करें सैलरी, क्योंकि सैलरी को सबसे ज़्यादा आदमी फोकस करता है, तो सैलरी कितना कैसे और देता है। देखिए ग्रेड पे उसका बात करें 4600 ग्रेड पे है। उसके बाद बेसिक पे यानी कि जो सैलरी में होगा बेसिक, ठीक है, जो उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं एडेड रहेगा, वो 44,900 होता है, ठीक है, 44,900 है। उसके बाद बात करें उसमें आप उसके बाद आपको देगा जैसे कि ट्रेवलिंग अलाउंस देगा, हाउस रेंट अलाउंस देगा, मेडिकल अलाउंस देगा, डियरनेस अलाउंस देगा, यानी टीए एचआरए एमए डीए ये सभी अलाउंस आपको एक्स्ट्रा देगा, यानी कि भत्ता ये आपको देगा। उसके बाद बात करेंगे टीए और एचआरए है ना, डिपेंड अपॉन जोन एंड एरिया। जो टीए है यानी कि ट्रेवलर अलाउंस है, और एचए यानी हाउस रेंट भी देता है, ट्रेवलिंग अलाउंस भी देता है। ये क्या करता है, जो एरिया और उनके जोन पे डिपेंड करता है, यानी कि XYZ जोन होता है, उनमें कौन सा जोन में कितना पैसा मिलना चाहिए कैसा, वो फिक्स है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद बेसिक पे में बात करें ना, तो बेसिक पे में आपको यही सब आता है, डीए टीए एचआरए एमए, इन सभी बेसिक पे में आपको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें ग्रॉस सैलरी का, ग्रॉस सैलरी आपको अप्रोक्स में आपको 55,000 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है, 55,000। और आगे जून से जो सैलरी का न्यू भत्ता आने वाला है वो आपको 60 प्लस होने वाला है, ठीक है। अप्रोक्स में आपको 60,000, यानी अभी करंटली में जो चल रहा है 55,000 प्लस चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हाँ, और ये ग्रुप ए बी का जॉब है, क्या है, ग्रुप बी का जॉब है। आप लोग जानते होंगे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी जॉब, तो ये ग्रुप बी का जॉब है, यानी कि इसमें जूनियर इंजीनियर का जॉब हायर किया जाता है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, आप सोचिएगा कि सिलेक्शन आखिर कैसे होता है भैया, तो सिलेक्शन देखिए, सिलेक्शन 2 टाइप से होता है, ठीक है। 2 टाइप उस 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। पहले तो डिप्लोमा परसेंटेज, आप डिप्लोमा में कितना, यानी कि मार्क्स बेसिस जॉब है, यानी डिप्लोमा में 75 पॉइंट, यानी कि जितना मार्क्स लाए उनका 75% पॉइंट आपको मिलेंगे, यानी उतना का 75% निकाल लीजिए। उसके बाद अगर आप जॉब कर चुके हैं, कहीं किए हुए हैं, तो एक्सपीरियंस 25 पॉइंट तक, यानी 25 पॉइंट तक ऐड होता है, यानी ऐड 5 पॉइंट इन एवरी वर्किंग है, यानी जितना साल आप वर्क किए उस सभी साल के 5 पॉइंट ऐड होता है, ठीक है। वो भी आपको गवर्नमेंट जॉब अकॉर्डिंग टू बिहार के जो सरकार, बिहार गवर्नमेंट उनके गाइडलाइंस के अनुसार कौन से डिपार्टमेंट आपको गवर्नमेंट जॉब करने हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है उनका 5% ऐड होगा, ठीक है। तो इन दोनों मिला के जो इनका टोटल होगा, टोटल पॉइंट, और उनसे आपका सिलेक्शन होगा। अच्छा सा समझ लीजिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो हम कमेंट में लिख सकते हैं या हमको पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। उसके बाद अपडेट, जॉब अपडेट का बात करते हैं भैया, जॉब कब आएगा, कोई कब नहीं आएगा, वो तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट कब निकाले या ना निकाले, ठीक है। जैसे कि अब एप्लीकेशन फ़ी का बात कर लेना, तो अब एप्लीकेशन फ़ी का बात करें तो कास्ट कैटेगरी के अनुसार एप्लीकेशन फ़ी देना होता है। जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी या ईबीसी का रहेगा तो वो 200 रुपया एप्लीकेशन फ़ी है। SC ST बिहार का जो रहेगा वो 50 रुपया लगेगा। उसका ऑल वोमेन यानी कोई भी कास्ट का हो जो बिहार के हो वो उसका 50 रुपया लगेगा। और ऑल कैंडिडेट जो अदर स्टेट के स्टूडेंट अगर भर रहे, जैसे कि बिहार के आदमी है, यानी कि अदर स्टेट यानी यूपी वाले हैं, वो बस सोचेंगे कि BTSC में जॉब करें तो उसके लिए आपको
200 रुपया फी पे करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करें जो प्रीवियस या जो जॉब आया हुआ था उन सभी का डिटेल्स तो जानना जरूरी है, क्योंकि भैया कैसे कितना जॉब आया वो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो प्रीवियस जॉब वैकेंसीज जो आया था वो 1/2019 में पब्लिश किया गया था इनका एडवर्टाइजमेंट, उसमें 6379 जॉब आया हुआ था, ये सीट था, ठीक है। और सभी डिपार्टमेंट के अलग अलग, जैसे कि डिपार्टमेंट बात करें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का योजना एंड विकास विभाग में आपको टोटल 1298 पोस्ट आया हुआ था, और ये कास्ट कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप पूरी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए फटाफट और वहां से मिल जाएंगे आपको ये पीडीएफ, ठीक है। उसके बाद है अर्बन टाउन डेवलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट में आपको 49 जॉब आया हुआ था। उसके बाद रूरल वर्क डिपार्टमेंट में जो ग्रामीण कार्य विभाग में 768 जॉब आया हुआ था, ठीक है। कास्ट कैटेगरी में यूआर में आया था 286 आया था, उसके अनुसार आप देख सकते हैं। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपको 491 जॉब आया हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में 461 जॉब आया हुआ सीट आया हुआ था। उसके बाद है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में 2386, यानी सबसे ज़्यादा जॉब्स वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में आया है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा जल नल का काम बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है अपने बिहार में, और यहाँ से क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बिहार में बाढ़ आने की स्थिति ज़्यादा बने रहते हैं, इसी चलते इस सब में जॉब और जेई की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। उसके बाद रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में आपको 463 जॉब आया था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना कौन सा कैटेगरी में जॉब आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद है माइनर और स्मॉल वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट यानी लघु जल संसाधन विभाग में 493 पोस्ट पे जॉब आया हुआ था। कब? 2019 में टोटल 6300 कुछ जॉब आए हुए थे, ठीक है। उसके बाद हाँ, अगर वीडियोस अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी जेई यानी डिप्लोमा होल्डर को तक पहुंचा दीजिए कि आखिर बीटीएससी में जॉब होता कैसे है। उसके बाद अगर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.diplomaconcept.com पे। उसके बाद अगर टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को अपडेट्स मिलते रहेंगे। और हाँ, लास्ट में यही बोलेंगे, अगर चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग को अपडेट्स मिलता रहेगा, ठीक है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आप इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप बीटीएससी के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, www.btsc.bah.nic.in पे विजिट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं न्यू जॉब अपडेट्स के बारे का। और आपको बता दो, अगर आप लोग को सब जूनियर है तो आप अपने उसको बता दो कि इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेमेस्टर की तैयारी करवाया जाता है। और हाँ, लास्ट में ये बोलेंगे कि अगर आप लोग सोशल साइट यूज़ करते हैं तो सोशल साइट पे भी ज्वाइन हो जाइए।